नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम होता है बहुत ही शानदार। ना ही काम करने का होता है मन और ना ही बिस्तर छोड़ के उठने का। चाहे हम जितना भी सोचें कि थोड़ी देर और सो लें, पर ऐसा होता नहीं है। हमें उठना भी पड़ता है और अपने रोज़ाना के जो काम हैं उन्हें भी करना होता है। हमारी जो ज़िंदगी है वो भी कुछ ऐसी ही है। चाहे दुख हो या सुख हो, हमें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए ज़िंदगी में, हमें चुपचाप उस पल को सहना भी पड़ता है। ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी के बुरे पलों को चुपचाप सहते हुए अपने रोज़ाना के हर काम को हमें करना होता है। इसीलिए कहते हैं हालात हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जब हम जिस परिस्थिति में होते हैं वो परिस्थिति उस समय हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। अगर हम उस परिस्थिति में ना पड़ते तो शायद हम सीख भी नहीं पाते कि हमें ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरह से फाइट करना चाहिए। चाहे वो अच्छे पल हो या बुरे पल, समय तो एक जैसा हमेशा नहीं रहता, बदलता रहता है। इसीलिए जब अच्छे पल हों उसे भी हमें खुशी के साथ एंजॉय करना चाहिए। और जब बुरे पल आते हैं तब हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, सोचते हैं कि कब ये बुरा पल टलेगा और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। पर ऐसा होता नहीं है। लाइफ इज़ बैलेंस्ड। अगर अच्छे पल हैं आज तो कल बुरा पल आएगा, और अगर बुरे पल हैं आज जो हम सह नहीं पा रहे हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द अच्छा पल भी आने वाला होता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ रात में सोती हूँ, क्योंकि ये वाली बेड ना मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल लगती है। कम से कम साल भर हो चुकी है मुझे इस तरह से बच्चों के साथ सोते हुए, और मैं इनके साथ रात में सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि इन्हें ना रात में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेने की आदत है और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद की समस्या है। तो जिन्हें नींद की समस्या होती है उनके आँखों के सामने अगर लाइट्स ऑन रहती है ज़्यादा देर, या कोई कान के पास ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगे ना, तो वो स्लीप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो बस इसीलिए मैं रात के समय बच्चों के साथ यहीं पर सो जाती हूँ। और आध्या आजकल देर रात तक पढ़ाई करती है, उसे सोने में कम से कम रात के 12 बज जाते हैं। पहले तो वो यहाँ पर टेबल लैंप ऑन करके बुक्स रीड किया करती थी, पर फिर भी मुझे उससे भी ना थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तो उसने कहा कि मम्मा आप यहाँ पर आराम से सो जाओ लाइट ऑफ करके, और मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपनी रीडिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं सोने चली आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। बच्चे देखते देखते कितने बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें काफ़ी समझदारी भी आ जाती है। ये जो टीनेज का समय होता है ना बच्चों में, यहाँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप बच्चों को डरा के धमका के कुछ नहीं समझा सकते। एज ए पेरेंट हमारी बस यही कोशिश रहती है कि बच्चे ज़िंदगी में जो करना चाहें वो वही करें, जिस फील्ड में जाना चाहे वो वही फील्ड में जाएं। पर हमारी बस एक ही शर्त है कि हर काम को करो लेकिन ऑनेस्टी के साथ करो। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए शॉर्टकट रास्ता आजमा के डिसऑनेस्ट कभी भी मत होना। अमेज़न से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑर्डर किया था। वैसे बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें मुझे लानी थी, वो हमने लाया, और साथ में इनकी भी कुछ चीज़ें इन्होंने ऑर्डर किया था। तो मेरी कुछ कॉस्मेटिक्स हैं जो कि ख़त्म हो गई थी, वही मैं लेकर आई हूँ। जो काजल पेंसिल होती है वो भी मैंने ऑर्डर किया था। ज़्यादातर तो मैं टारगेट से लेती हूँ, तो सोचा जब बल्क में ऑर्डर हो ही रही है तो इसीलिए मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर कर लिया। अच्छी सी एक पाउच भी दी है, देखिए। सोच में इसी में अभी रख लेती हूँ मैं। इन कार्टन्स को मैं साथ ही साथ नहीं फेंकती हूँ। अगर किसी चीज़ को रिटर्न करना होता है तो कार्टन की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए आज शाम के वक्त हमें थोड़ा सा कॉस्को भी जाना है। चलिए अभी शाम हो गई
और हम कॉस्को जाने के लिए निकल गए हैं। आज सुबह के टाइम आशवी जब स्कूल जा रही थी तो उसने साइड की तरफ अपनी पोनी टेल की है, तो वही वो मुझे बोल रही है, मामा सबको दिखा दो कि मैंने साइड में ये पोनी टेल किया है। क्यूट है ये पोनी टेल वैसे। और अपनी जो स्क्रंचीज है वो उसने मुझे पहना दी। कॉस्को पे कोई भी फेस्टिवल से पहले, जैसे कि दिवाली, हैलोवीन, क्रिसमस, इन सभी फेस्टिवल से पहले ना आपको कुछ महीनों से ही यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। फेस्टिवल्स शुरू होने के कई महीनों पहले से ही ना चीज़ें आ जाती है। देखिए जैसे अभी क्रिसमस नज़दीक है तो क्रिसमस से रिलेटेड जितनी भी डेकोरेशंस हैं ना वो अभी से ही आ जाती हैं। आप अभी अगर ख़रीद लेते हैं तो बेहतर होता है, नहीं तो एकदम लास्ट मोमेंट पर अगर आप ख़रीदने जाएंगे ना तो मैंने देखा है कई बार चीज़ें स्टॉक आउट हो जाती हैं। चलिए सारे सामान मैं लेकर आ गई, अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लाया है। तो इस बार मैंने फिर से ब्लूबेरीज लिया है। वैसे तो मैं हमेशा कॉस्को से पहले 2-3 टाइप के फ्रूट्स एक साथ लेकर आती थी, पर देखा है वो ना ख़राब हो जाती हैं, तो अब से मैंने सोचा है ऑल्टरनेट करके ले आऊँगी, इससे फ्रूट्स ख़राब नहीं होगी। साथ ही में ले लिया ये सारडो। मेरी सैंडविच हमेशा बनती रहती है घर में, और सैंडविच मैं जब भी चिकन सैंडविच बनाती हूँ तो मैं उसमें ये वाली गार्लिक डिप ज़रूर मिलाती हूँ। तो ये ख़त्म हो गई थी एक पैक, मैंने इसलिए ले लिया। और इधर देखिए आशवी को आज ब्राउनीज़ खाने का बहुत मन था, लेकिन वो ब्राउनीज़ की जो पैक है वो हमें मिली नहीं, तो इसलिए मफ़िन्स ले लिया, चॉकलेट मफ़िन्स। ये भी वैसे बहुत टेस्टी लगती है। और साथ ही में ले लिए ये 2 वाटरमेलन्स। कॉस्को से मैं जब भी ये मिल्क कार्टन्स लेकर आती हूँ, मिल्क को पहले मैं निकाल लेती हूँ और कार्टन्स फेंक देती हूँ। कार्टन्स के साथ मैं फ्रिज के अंदर इसको नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये ना इससे बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती है, तो इसलिए मैं कार्टन्स निकाल के फेंक देती हूँ और फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। और आज देखिए रात के लिए लिट्टी चोखा बन रहा है, तो मैंने स्टफिंग तैयार कर दिया था, तो ये अभी डाल रहे हैं स्टफिंग को और फिर इसे तंदूर में इसको पकाएंगे। तो कॉस्को से आते ही ये इस काम पर लग गए हैं, क्योंकि तंदूर में ये लिट्टी होने में भी ना काफ़ी वक्त लगता है। चलिए अभी मिल्क को मैं अरेंज कर लेती हूँ। जब भी मैं नया मिल्क लाती हूँ, जो पुरानी वाली मिल्क है जो थोड़ी बहुत बची होती है, तब मैं उसको क्या करती हूँ सामने की तरफ कर देती हूँ, और जो नए वाली मिल्क के बॉटल्स आती हैं उन्हें मैं पीछे की तरफ रख देती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को डक एग्स खाना बहुत पसंद है, तो इन्होंने अपने लिए लाया था। घर में कोई खाता नहीं है, नॉर्मल वाली एग खा लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे एग वैसे पसंद है, पर मैं डक एग नहीं खाती। और मेरे बच्चे भी ना बहुत ही रेयरली एग्स खाते हैं, उन्हें ज़्यादातर चिकन और पनीर पसंद है, तो एग मेरे घर में बहुत ही कम खर्चा होता है इसीलिए। और एक समस्या हो गई है कुछ दिनों पहले से मेरे घर में। देखिए ये जो टैप है एक्वागार्ड की, ये ख़राब हो गई है, तो इसका जो पार्ट है ना ये कहीं भी इन्हें नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद कहीं जाकर इसकी जो पार्ट है अमेज़ॉन पर इन्हें मिली, तो इन्होंने ऑर्डर भी किया था प्लेस, और फिर से ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल कर दिया। क्यों जानते हैं? इस छोटी सी पार्ट का जो कॉस्ट है अमेज़ॉन पे $17 थी, और उसके साथ डिलीवरी चार्ज $7। पर इतना एक्सपेंसिव इतने छोटे से पार्ट के लिए कौन देना चाहेगा बोलिए। तो इससे मुझे काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जब मुझे टैप वाटर वॉशिंग के लिए ज़रूरत होती है तब मैं इस पाइप को रिमूव कर देती हूँ, और जब पानी पीने की ज़रूरत होती है तब इस पाइप को फिर से टैप में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इसी टैप से वो पानी फ़िल्टर होकर फ़िल्टर से निकलती है। थोड़ी मुश्किल तो होती है इससे, पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट पे करके इतनी छोटी सी चीज़ को लाने में भी ना थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है हमें। तो देख रहे हैं अभी इससे थोड़ा सा अगर किफ़ायती ऑप्शन मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। तो इन्होंने लिट्टी सारे स्टफ़ कर लिए और इसे तंदूर में डाल दिया। साथ ही में कुछ टोमेटोज़ हैं जिन्हें कट करके इन्हें भी अंदर ये डाल रहे हैं, ताकि ये जो टोमेटोज़ हैं ये बर्न हो जाए। और मेरी जो ये इलेक्ट्रिक कुकटॉप है ना, इसमें मैंने कभी ना ही कोई टोमेटो बर्न किया है और ना ही बैंगन। बहुत रात हो गई, 7:54 अभी हो रही है, और आशवी के लिए मुझे अभी डिनर तैयार करना है। आज रात को आलू पराठा खाएगी, हम दोनों तो आज लिट्टी चोखा खाएंगे। आध्या बिल्कुल भी लिट्टी खाती नहीं है, पता नहीं क्यों। वो थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसीलिए उसे उतना पसंद नहीं।
पर मुझे तो लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। स्पेशली घी से जो लिट्टी बनती है ना, वो लिट्टी मुझे बहुत पसंद है। तो घी वाली ये नहीं खाते हैं, मैं थोड़ा सा अंदर से घी थोड़ा सा अंदर डाल देती हूँ और मैं खाती हूँ। ज़्यादा घी नहीं डालती, थोड़ा सा ही डालती हूँ और फिर खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जो इस वाले कुक टॉप पे मैंने कभी भी आज तक बर्न नहीं किया है कोई भी चीज़, चाहे वो बैंगन हो या टमाटो हो, कभी भी मैंने उसको बर्न नहीं किया है इस कुक टॉप पे। पता नहीं हो भी सकती है शायद, तक मैंने ट्राई नहीं किया है, पर अब से सोच रही हूँ कि इसमें मैं ट्राई करके देखूँ। नहीं तो मेरा ना बैंगन भरता खाना पूरी तरह से बंद हो गया है जब से मैं इंडिया से आई हूँ। एकदम नहीं खाया मैंने बैंगन भरता यहाँ आने के बाद, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम है। और कंपनी होम में वैसे इंडियन कुक टॉप हमें मिली थी, पर वहाँ पर मैंने कभी भी बैंगन भरता बनाया नहीं था। पर सोच रही हूँ अभी से ट्राई करूँ इस इलेक्ट्रिक कॉइल पे एक बार बैंगन भरता बनाने के लिए मैं ट्राई करूँगी। सोच रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। बस बैंगन जो मैं भरता बनाती हूँ, बस थोड़ा सा दिन देखना पड़ता है मुझे। ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, इन सब दिनों को मैं अगर छोड़ दूँ, बाकी सारे दिन मैं वो बैंगन भरता बना सकती हूँ। क्योंकि इन सब दिनों में ना मैं कोई भी जला हुआ जो आइटम होता है, जो बर्न करके हम तैयार करते हैं, वो सब आइटम्स मैं खाती नहीं हूँ। और घर में स्पेशली थर्सडे तो हमारी कोई भी जली हुई आइटम बनती नहीं है। अच्छा, बैंगन भरता जैसी आइटम थर्सडे तो बिल्कुल भी नहीं। और मंडे मेरे बच्चों का जन्म बार है जिसको कहते हैं, तो इसीलिए उस दिन भी मैं कोई भी जला हुआ आइटम नहीं खाती हूँ। इस तरह के आइटम जो बर्न करके बनाते हैं वो नहीं खाती हूँ। बहुत मन होता है बैंगन भरता खाने का। और यहाँ पर बैंगन भी ना उतनी अच्छी मिलती नहीं है। कई बार इन्होंने बैंगन लाया है, बीच बीच में ना बैंगन खाने का बहुत मन होता है मेरा। और मेरे घर में बैंगन किसी को भी पसंद नहीं खाना, ये भी बैंगन नहीं खाते, आध्या, अश्वी, कोई बैंगन खाना पसंद नहीं करता। सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे पसंद है बैंगन खाना। लेकिन बैंगन जो लाती हूँ ना, उसके अंदर इतने मोटे मोटे बीज रहती है, तो वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। की भाजी वो मतलब गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाने में कितना अच्छा लगता है बोलिए, लेकिन बैंगन का वो स्वाद ही नहीं आता है। रोटी के साथ भी कुछ सब्जी ना हो, बस बैंगन भाजी और रोटी खा लो, वही काफी है। पर बैंगन भी तो अच्छी होनी चाहिए। बैंगन लाके एक बार मुझे बैंगन भरता तो इस बार बनाना ही पड़ेगा, ट्राई करेंगे। तो चलिए, आज मैं रात तक अपनी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, सोचिए। तो हो गया, चलिए अभी तो खा के बस सोने का टाइम, और रात भी काफी हो गई है, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। हमारे डिनर के लिए गर्मा गर्म लिट्टी तैयार हो गई। तो चलिए, आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं खत्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ।